आप सभी का 70वीं मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन हल्का या भारी नहीं होता है। हम लोग कितने अच्छी तरह से तैयारी किए हैं, कितना समझ पाए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। तो इस अंक में हम लोग 70वीं मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट जो टेबुलेशन पर आधारित है उसके बारे में जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं इस अंक में। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 टेबुलेशन से संबंधित है। टेबुलेशन द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और कॉलम, आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में बांटने की क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 94 से लेकर के 2000 के दौरान जो वर्ष को काउंट किया गया है, 94 से लेकर के 2000, और यहाँ पर 5 राज्य दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अर्हता प्राप्त और चयनित उम्मीदवारों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी स्टेट से किसी भी वर्ष एक राज्य, मान लेते हैं दिल्ली, तो दिल्ली से तात्पर्य यहाँ पर हुआ कि कितना अब इसमें अपीयर हुआ और इसमें कितना फिर क्वालिफाइड हुआ, क्योंकि जो बैठेगा उसी में से क्वालिफाइड होगा, फिर उसी में से सिलेक्शन का दौर शुरू होगा। तो क्वालिफाइड सिलेक्शन, तो यहाँ पर हम लोगों को मेन सेंस हुआ कि कहाँ से कहाँ परसेंटेज कहेगा, इस चीज़ को पकड़ना होता है। परसेंटेज सिलेक्शन का अपीयर के कंपैरिजन में सिलेक्शन का परसेंटेज क्या हुआ, तो सिलेक्शन अपॉन अपीयर इंटू 100। अपीयर के सेंस में क्वालिफाई का परसेंटेज क्या हुआ, तो परसेंटेज क्वालिफाइड बराबर क्वालिफाइड टोटल, दिल्ली से तो दिल्ली का, यूपी से तो यूपी का, हिमाचल प्रदेश से तो हिमाचल प्रदेश का, पंजाब से, हरियाणा से, जिसका नाम लेगा, तो अलग अलग इंडिविजुअल, तो अपीयर इंटू 100। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्वालिफाइड के सेंस में सिलेक्शन का क्या प्रतिशत होगा, तो परसेंटेज सेलेक्ट बराबर सेलेक्ट अपॉन क्वालिफाइड इंटू 100। ये इंडिविजुअल का जब दौर चलेगा तब जाकर के इस तरह से सेंस होगा। इसी में जाकर के जब अब इंडिविजुअल के जगह अब दो रास्ता फिर खुलेगा, सभी राज्य, तो सभी राज्य मतलब हुआ यहाँ पर जो अपीयर हुआ टोटल, वो सभी राज्य मतलब 5 गो है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 की ओर मूव करेगा। इसका अर्थ हुआ कि सभी 5 राज्य से, सभी 5 राज्यों से किसी विशेष वर्ष में बैठे, किसी विशेष वर्ष में बैठे का सेंस हुआ। उसी तरह से टोटल सिलेक्शन, टोटल अपीयर, टोटल सिलेक्शन सेम सेंस होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, यानी 5 राज्य से जो सेलेक्ट होने वाले हैं उनका किसी विशेष वर्ष में, उस तरह से एक सेंस ये जाएगा। दूसरा सेंस जाएगा इंडिविजुअल राज्य, जैसे दिल्ली से, तो दिल्ली से अब यहाँ पर होगा सभी वर्षों में अपीयर, तब इस तरफ जाएगा। यहाँ पर यही बात को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि दिल्ली से सभी वर्षों में, दिल्ली से
दिल्ली से सभी वर्षों में शामिल, तो यहाँ इधर जाना पड़ेगा, और चयनित इधर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन का नेचर हुआ। और दूसरा सेंस, किसी खास वर्ष में जब राज्य की तरफ मूवमेंट होगा तो सारा एपीआर एक साथ, सारा सिलेक्शन, ये दो तरह के रास्ते कन्वर्ट होंगे। दो तरह के रास्ते की पॉसिबिलिटी, दो तरह रास्ते की संभावना होती है। ये बात को यहाँ पर पकड़ना है। तो जब किसी खास वर्ष, तब राज्य की ओर मूव करेगा। जब किसी खास राज्य को पकड़ेंगे तो वर्ष की तरफ मूवमेंट उसका होगा। बात आ गया समझ में? ये पकड़ने की बात है कि क्या सेंस कहता है। तो जब राज्य को पकड़ेंगे तो वर्ष से गुजरना पड़ेगा। राज्य, तो राज्य जब होगा मेन कलाकार तो उसको वर्षों से गुजरना पड़ेगा। और जब वर्ष मेन कलाकार होगा तो उसको राज्यों से गुजरना पड़ेगा। ये दो थीम फंडामेंटल है। राज्यों से गुजरना पड़ेगा, गुजरना, इस थीम। अब उसमें इंडिविजुअल परसेंटेज दिल्ली का तो 10/10 × 100, और सभी का जब इस्तेमाल होगा तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। ये दो सेंस को यहाँ पर। तो इंडिविजुअल जब होगा तो यहाँ से यहाँ का खेला होगा, और जब सारा एपियर एक साथ और सारा सिलेक्शन एक साथ तो सब में एडिशन का होगा। तो इंडिविजुअल हो रहा है किसी एक के साथ या सभी के साथ, ये सेंस को पकड़ना होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इतना बात को पकड़ लिए तो काम हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को सोचना है सभी वर्ष। तो अब यहाँ पर मेन थीम जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में, किस राज्य के लिए, देखिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है। तो राज्य आया तो उसको वर्ष से गुजरना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन के लिए हमको सोचना जो यहाँ पर है, अब जितना यहाँ पर दिल्ली से कितना सिलेक्शन चयनित का, तो सेलेक्ट इतना की जरूरत है, इसको ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे। पहले एडिशन टोटल, और टोटल को 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज बनेगा। फिर उसी तरह से दूसरे राज्य से, फिर तीसरे राज्य से, फिर चौथे राज्य से, और इस तरह से पांचवें राज्य से। तो सबका पहले टोटल होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब उसमें डिसाइड होगा कि एवरेज, अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम, दो रास्ता फिर खुलेगा। मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम, मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम। दोनों के लिए काम उतना ही करना पड़ता है, और उसके बाद उसमें जो है सो रास्ते अलग, जो पूछ रहा है वो करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, जितना तैयारी समोसा के लिए होता है उतना ही तैयारी पनीर वाला समोसा के लिए। अब सेंस क्या है, तो अंत में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बर्तन बनता है, उसमें देखते हैं ना, बहुत सारे बर्तन में क्या होता है, सिंपल रहता है, कुछ में कढ़ाई डिजाइन किया हुआ रहता है। तो अंत में सारा तैयारी उतना ही होगा, अंत में उसको डिजाइन वाला फॉर्मेट मारना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एवरेज, उसके बाद उसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या कर रहा है, तो तैयारी तो उतना ही है। मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम लिखेंगे, मिनिमम बोला तो मिनिमम बोलेंगे। इस सवाल को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये बॉक्सम बॉक्स मेथड हुआ कि सभी राज्यों से चयनित, बॉक्से में जोड़ दिए, सभी राज्यों से वहां पर काट लिए। दिल्ली राज्य से उम्मीदवार, सभी राज्यों से चयनित उम्मीदवार, तो वर्ष दिल्ली, एचपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सारे बॉक्स को वहां से काट, सारे को। तो दिल्ली से 94 में 94 में 94, 95 में 48, 96 में 82, 97 में। एवरेज के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज के लिए यहाँ पर 7 से डिवाइड करना आवश्यक है, तब एवरेज होगा। 6 ईयर रहता तो 6 से डिवाइड करेंगे, 7 ईयर रहेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे। ये बात को याद रखेंगे। 5 ईयर रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, 10 ईयर रहेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि औसत का जो कॉन्सेप्ट होता है,
औसत का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग हमेशा सबसे पहला स्टेप टोटल होता है। टोटल के बाद यही नंबर को खोजा जाता है कि कितना नंबर हुआ, 5 ईयर है, 6 ईयर है, 7 ईयर है, 8 ईयर है, उसको तब जाकर के एवरेज औसत बराबर जो होता है सम यानी जोड़ बट्टे संख्या नंबर, यानी जोड़ को संख्या से जब डिवाइड करते हैं तो एवरेज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एवरेज होता है वह एक का ही मान देता है, औसत हमेशा एक का ही मान देता है। इस चीज को पकड़ना है यहाँ पर। तो इस तरह से सारे को कैलकुलेटर से जोड़ लिए, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 इक्वल टू 531। 531 को खट से कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 75.86। उसी तरह से एचपी के लिए 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 86 प्लस 65 75 प्लस 80 प्लस 50 88। अब सबको ऐड कर लेंगे एक ही बार में कैलकुलेटर से तो हो जाएगा आपको 546। खट से जैसे 546 हुआ तो उसी समय डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 78। फिर उसी तरह से 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 इक्वल टू 518। 518 को जैसे ही कैलकुलेटर से मारेंगे तो आ जाएगा 74। फिर पंजाब के लिए उसी तरह से, हरियाणा के लिए तो सबसे पहले ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। दूसरा हुआ यहाँ पर कि मान लीजिए, ठीक है, ये एक मेथड हुआ। मान लीजिए और हमको समय कम पड़ गया तो क्या करेंगे, या समय हम छोटा करना चाहते हैं तो छोटा करने का यहाँ पर जो रास्ता खुलेगा इस तरह से खुलेगा। तो छोटा करने का रास्ता को समझिए कि यहाँ पर हो जाएगा सभी राज्यों से चयनित। ठीक है, ये तो हेडिंग रहेगा ही। अब यहाँ पर राज्य हो गया 5, दिल्ली, एचपी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अब यहाँ पर एक ही बार में सीधे 1994 से 2000 का कुल चयनित दूसरा यहाँ पर और चाहे तो वर्षों की संख्या, तब जाकर के यहाँ पर औसत। छोटा करेंगे तो फिर इतना छोटा होगा, फिर ये दो तरीका होगा। तो इस तरह से अब 94 से 2000 तक का जोड़, तो अब कैलकुलेटर से एक के बार में ये सारा जुड़ करके 531 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो औसत मिल जाएगा हमको 75.8। उसी तरह से एचपी के लिए तो सारा अब इतना सारा कैलकुलेटर पर ही चढ़ेगा 546, उसको 7 से डिवाइड करेंगे 78। फिर उसी तरह से यूपी को सारा 518, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे 74। उसी तरह से पंजाब के लिए कैलकुलेटर से ही 400 और उसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 70.14। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 70.14। फिर उसी तरह से 498, 7 से डिवाइड करेंगे 71.14। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन के लिए इतना हुआ। सबसे ज्यादा पूछेगा औसत किसका हुआ, तो सबसे ज्यादा हो गया 78। सबसे कम पूछता तो क्या करते हैं, 70.14। तो सबसे कम सबसे ज्यादा, इसमें पूछ रहा अधिकतम, तो हमको किसी और मूव करना है 78। अतः सारणी से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश का एचपी का जो है सो औसत सिलेक्शन का जो औसत है वह सभी वर्षों में सबसे ज्यादा रहा है। इस तरह से इसको दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, छोटा करना, बड़ा करना, ये अपना। सेकेंड क्वेश्चन कहता है किस वर्ष के लिए
हरियाणा से अहर्ता प्राप्त किस वर्ष के लिए, हरियाणा के, अब वो सीमित हो गया, हरियाणा में चला गया, दिल्ली में चला गया, अब यहाँ पर शब्द बदल जाएगा, हरियाणा तो हरियाणा हो गया, दिल्ली बोलेगा तो दिल्ली का हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, 5 को हो सकता है क्वेश्चन इस तरह का। तो किस वर्ष के लिए हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा से शामिल, ठीक है, उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। तो बी पार्ट के लिए हम लोग को इतना सोचना, इतना ही में सोचना है हरियाणा के लिए। तो केवल हम इसमें यह सिद्धांत लागू हो गया, तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, इतना ही सीमित करके रहेंगे, मन को इधर उधर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब क्वेश्चन तो हरियाणा में आ जाइए, उसमें भी हाँ अहर्ता प्राप्त, तो इस कॉलम का जरूरत है और इस कॉलम का जरूरत है, ठीक है, सिलेक्शन का इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एकदम बॉक्सम बॉक्स जो वर्किंग रूल होगा, ये फॉर्मेट को समझिए। तो हरियाणा के लिए एच के लिए, तो यहाँ पर जैसे ही राज्य का नाम हुआ तो समझ जाना है कि यहाँ पर वर्ष आ जाएगा। फिर यहाँ पर ठीक है एच से एपियर कितना हुआ, फिर हरियाणा से क्वालिफाइड कितना हुआ, और परसेंटेज क्वालिफाइड बराबर क्वालिफाइड कितना हुआ, एपियर कितना हुआ, और ये फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। जैसे 1994 में तो कितना हुआ, 6400 बैठा था, उसमें से 700, तो इसका अर्थ हुआ 700 बटे 6400 गुना 100। अब कैलकुलेटर से इसको कर लेंगे, जितना परसेंटेज आएगा वो मेरा आंसर होगा। इस तरह से सारे वर्षों में तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं डिटेल में, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो बी के लिए, अब इसके लिए देखें ये बॉक्स एकदम ब्रह्मास्त्र है, देखिए इसके लिए हमको ये चाहिए स्ट्रक्चर। तो केवल हरियाणा के लिए, तो हरियाणा के लिए आ जाएंगे। शामिल कितना हुआ, शॉर्ट में इसको एपियर बोले, क्यू बोले, तो प्रतिशत जो हो गया, यहाँ चाहे तो आप क्यू भी लगा सकते हैं। प्रतिशत किसका, तो क्वालिफाइड का। तो अर्हता प्राप्त बटे शामिल गुने 100, तो एक को लिख दिए, बाकी हम लोग चाहें तो इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे कैलकुलेटर का इस्तेमाल। 10.731 ये हो गया एक। अब यहाँ पर क्या कैसे करेंगे, तो सीधे 600, देखिए परसेंटेज के कारण दूसरा कट जाएगा, तो 650 भागा 71 करेंगे तो इतना आ जाएगा, 650 भागा, क्योंकि देख रहे ना यहाँ पर परसेंटेज के कारण कट जाएगा, तो अब इतना को हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको समझाना भी होता है, इसलिए यहाँ दिया रहता है कि विद्यार्थी जो समझा कैसे प्रोसेस हुआ। एग्जाम अलग चीज़ है और यहाँ अलग चीज़ है, ठीक है, ये बात को समझना है। तो एग्जाम सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन छोटा और बड़ा होता है, कि हमारे पास जितनी सी छोड़ दिया करते थे पैमाने में, आज उतना सा भी नहीं है मैखाने में। ये सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, छोड़ देते हैं, कभी कभी उसी उतने के लिए तरसते हैं। तो एग्जाम में मेरे पास कितना समय है उसके हिसाब से, एग्जाम में तो ऑलरेडी हमेशा कम ही समय होता है, 3 ही घंटा का दुनिया है, उसी में ठीक है, उसी में जीत हार निश्चित होता है उतना ही समय में। तो उतना समय को जो अच्छा से जी लिया बढ़िया से पास, जो उतना समय को अच्छा से नहीं जी सका, वही बात है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 350 भागा 52 कर देंगे तो कोई दिक्कत, इतना को सीधे आ जाएगा हमारे पास। उसी तरह से सारे को हम लोग इससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना करने से इसमें कोई प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एक समझ गए तो परीक्षा में समझाना नहीं होता है, बात समझ गए, परीक्षा में आना नहीं होता है, यही बात को समझना है। जैसे हमको पढ़ाना, हमको तो समझाना होता है ना कैसे हुआ, तो सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो परीक्षा में समझाना नहीं होता है, टू द पॉइंट। यहाँ समझने की बात है, कोई एक स्टूडेंट आप मान लीजिए DIA 2-3 घंटा बना देगा तो पास हो जाएगा क्या, तब
तो यहाँ तो सारे क्वेश्चन समय सीमा हुआ ना कि 3 घंटा में सारा क्वेश्चन को लिखा जाना चाहिए या लिखना है। अब जितना छोड़ देंगे तो कम नंबर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा समय आएगा, ये बात इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर एक और यहाँ पर कैलकुलेटर से, तो इसलिए कैलकुलेटर भी दिया हुआ है ना। तो अब देखिए 350 को कर दिए 52 से, डायरेक्ट आंसर हो गया। 540 को 64 से 8.43, 600 को 45 से, 650 को 55 से, 620 को 60 से। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा सारा जो है सो डेटा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी दो रास्ता खुलेगा कि किसका ज़्यादा और किसका कम, दोनों के लिए इतना ही काम करना है। उसके बाद अतः लिखा हुआ सारणी से स्पष्ट है कि 98 में हरियाणा से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का, हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम। न्यूनतम पूछता तो क्या होता, सबसे कम 6.73, ठीक है ना, सबसे ज्यादा 13 सबसे ज्यादा, कम 6। सबसे ज्यादा और सबसे कम के बीच का अंतर भी क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसा पूछेगा इस बॉक्स के बाद ही नीचे को राइट डाउन कर देना है कि क्या कहना चाहते। सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा लिख दीजिए, बॉक्स में सबसे कम तो सबसे कम। कभी कभी एक के साथ पूछा है कई बार 56 से 59, 60 से 62 सब में कि सबसे बताइए, तो इसी सबसे ज्यादा इस वर्ष है, सबसे कम इस वर्ष है। तो जैसा डिमांड बराबर सप्लाई, जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई करना है। तो इस तरह से इसके लिए ये बॉक्स एकदम परफेक्ट है इसमें, ठीक है। खाली छोटा यहाँ पर हो सकता है क्योंकि सबको निकाल के चेक करना पड़ेगा कि किसका ज्यादा आएगा कम आएगा। तो बी पार्ट के लिए ये जो बॉक्स है एकदम ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अब आ जाइए सी पार्ट। वर्ष 1999 में, अब देखिए फिर अब वर्ष में सिमट गया, कोई एक वर्ष में, जैसे उसमें सिमट गया था किसी एक राज्य में, बी में क्या सिमट गया था, किसी एक राज्य में सिमट गया था। उसी तरह से अगला क्वेश्चन में सी में क्या सिमट गया, किसी एक वर्ष में, तो 99 में किस राज्य से चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत। दोनों क्वेश्चन सेम है, जो बी है वही सी है। फर्क इसमें इतना है कि हमने तुमको देखा एंगल बदल बदल के, उसने मुझे मारा डैश डैश बदल के, उस सिद्धांत पर आधारित है, खाली एंगल को बदल दिया है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एंगल इधर में था, ठीक है, और अब की बार हो गया एंगल 99 में इधर बैठ गया, ठीक है। तो अब एपियर से सिलेक्शन का हो सकता है, क्वालिफाइड का हो सकता है, एपियर से सिलेक्शन का हो, यही ना दो रास्ता खुलेगा, ठीक है। इस तरह से इसमें तो केवल हमको अब 99 पर ही नजर रखना है, इसी से उठाना है। अब इसमें दो रास्ता, शामिल चयनित का प्रतिशत, इस दोनों के बीच मुकाबला, एपियर और अर्हता प्राप्त के बीच है इतना बटे इतना गुणे 100, इस सिद्धांत का। इसके लिए भी वही बॉक्स सेम चलेगा, जो बी है वही सी है। इसी बात को यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखिए है ना, 1999 काट लिए, शामिल चयनित प्रतिशत, चयनित बटे शामिल गुने 100 सेम। तो इसमें और कम हो गया, 5 राज्य है, उसमें 7 था इसलिए थोड़ा सा लंबा हुआ। अब इसमें क्या है 5 ही राज्य है तो थोड़ा सा और छोटा हो गया। तो अब यहाँ पर खाली 99 को काट लिए, तो दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, तो शामिल कितना हुआ 9200, जिसमें 9200 में 75 का चयन हो गया। तो 75 बट्टे 9200 गुने 100, एक को पूरा डिटेल में कर दिए और बाकी को फिर इतना चाहे तो हटा सकते हैं, इतना को चाहे तो हम लोग हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, तो सीधे दूसरा कैंसिल हो जाएगा, 80 बटे 80 क्या हुआ 1%, 75 बटे 90 0.83, 65 बटे 60, 65 बटे 60 यानी 1.08, 80 बटे 55, तेजी से हो जाएगा। अब इसमें भी दो क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम।
तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्या हुआ? ये 1.45 मैक्सिमम। अब मिनिमम क्या हुआ? तो दिल्ली का सबसे कम हुआ और हरियाणा का सबसे ज्यादा हुआ। तो इतना काम करने के बाद जो मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम देना है, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम। इसमें न्यूनतम पूछ रहा है, ठीक है, तो न्यूनतम लिख देंगे। तो न्यूनतम किस राज्य से हुआ? तो दिल्ली राज्य से हुआ। इसी में क्वेश्चन बदल देगा, अधिकतम किससे हुआ? हरियाणा से हुआ। बात आया समझ में? तो इस तरह से तो क्वेश्चन को सिचुएशन टाइम के हिसाब से छोटा बड़ा करना अपना सीखने के बाद होता है। जब आप सीख गए हैं, कैलकुलेटर चलाइए, सारा काम। जितना ज़्यादा कैलकुलेटर चलाएंगे उतना ज़्यादा छोटा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया सी पार्ट। तो वर्ष में आ गया। अब डी में किस राज्य के लिए वर्ष 97 में चयनित उम्मीदवारों और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात, इसमें अनुपात पूछा। सेम क्वेश्चन जो सी हो गया वही डी है, सेम क्वेश्चन, खाली आप 97 का उसमें भी 2 को उठाएंगे, चयनित और अर्हता प्राप्त, चयनित और अर्हता प्राप्त। तो 97 में आ जाइए, 97 से इसी तरह से जाएंगे, चयनित और अर्हता प्राप्त, चयनित 97, चयनित और इसका अनुपात यानी 85/90 या 850/90, इस तरह से अनुपात निकालना है। फिर दूसरे वर्ष में आ जाएंगे, फिर दूसरे में आ जाएंगे, फिर दूसरे में आ जाएंगे, फिर दूसरे में आ जाएंगे। इतना डाटा का यूज होगा 97 में, 98 में, 99 में, 94 में, किसी वर्ष के लिए। तो उसमें फिर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन 56 से 59, 60 से 62 में भी और कई बार पूछ चुका है। तो ये हो गया डी के लिए। आप देखिए, चयनित अर्हता प्राप्त अनुपात, ठीक है। ये बॉक्स, इसमें भी बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी कर देगा आपको। अब इसमें भी और कहाँ समय बचा सकते हैं? तो चयनित हुआ 90, अर्हता प्राप्त 850, ठीक है। तो अब 90/850। अब डायरेक्ट इसको नहीं भी लिखेंगे तो आप डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भाग करके वैल्यू को प्राप्त कर लें। 90/850, 86/920, 70/650, 84/720, 60/540। अब ये लाइन को सारे को हम लोग चाहें तो नहीं लिख सकते सीधे कैलकुलेटर से। अब इससे हमको पता चल गया कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? देखिए, सबसे छोटा ये हो गया 09, 2 अंक में पकड़िए पहले, ठीक है। अब ये 11, 2 को बड़ा हो गया तो 3 अंक में पकड़ लीजिए। ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। तो क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक रहा, तो पंजाब का सर्वाधिक में कौन आ गया? पंजाब। यही पूछता कि सबसे कम रहा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस तरह से बॉक्स तैयार करके और इसमें पंजाब प्रदेश का अनुपात सर्वाधिक रहा। सबसे कम पूछता तो सारणी से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश का अनुपात सबसे कम। और कभी कभी पूछता है कि अनुपात भी दें, तब फिर अलग से उसको दे, सर्वाधिक रहा जिसका अनुपात सर्वाधिक रहा, जिसका अनुपात, ऐसा क्वेश्चन 56, 59, 60 से 62 में आ चुका है, जिसका अनुपात। अब यहाँ अलग से अनुपात लिख दीजिए। तो अनुपात कितना हो गया? 84/720। अब 41 कितना 82, तो 42/360। फिर और आराम से काट दीजिए, 21/180। फिर 3 से काट दीजिए, 7/60, 7:7। ये अनुपात जब मांगेगा तो फिर आप ऐसा कर दें। सहारा कभी अपना नहीं होता है। ये भाग देने से हमें पता चल गया कि कौन छोटा और कौन बड़ा हुआ। भाग देने से हमें क्या पता चला
कि कौन छोटा बड़ा हो गया। तो सहारा, हम लोग किसी का सहारा लेते हैं काम निकालने के लिए ना, उसी को थोड़ी पकड़े रहेंगे हरदम। जैसे उदाहरण के लिए गांव घर में होगा, देख रहे हैं, जैसे सलगम हो गया, सीम हो गया, ये सब का लत्ती उत्ती बहुत सारा चीज़ है, तो सहारा तो लेना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए ना, ठीक है। तब ना देख रहे हैं कि फिल्म उद्योग इस सब में मी टू शब्द आता है, फलना चिलना दिस दैट, बाद में ना बोलता है, पहले कहाँ बोलता है, बात आया ना समझ में। तो शुरू में सहारा, कोई भी प्रोफेसर आज बड़ा बना है तो शुरू में किसी के अंदर काम करता है, झोला ढोना पड़ता है, तब कुछ ऐसे हो जाता है, समझ गए। तो कुछ सीखने के लिए, हुनर सीखने के लिए, जो भी आज बड़ा से बड़ा ड्राइवर है तो एक दिन तो गाड़िए पोछ पाछ करके शुरू करता है, सब कुछ धीरे धीरे, ठीक है। कोई बड़ा दर्जी हो तो धीरे देखना सुइया धागा लगाने से ही शुरू होता है, बात समझ गए। तो ये सिद्धांत है। तो उसी तरह से तो इससे हमको पता चल गया कि कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ। तो हमको छोटा बड़ा ही पूछेगा तो हमको हो गया क्लियर कौन राजी, तो वहीं से क्लियर हो गया। लेकिन अनुपात, ऐसा क्वेश्चन आपको 56 से 59, 60 से 62 और भी कई बार पूछा है, अनुपात भी दे तो अलग से उसको लिख दे, समझ गए ना। ये बात को करना है कि क्या करना चाह रहा है। अब किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम है। अब इसमें सबको जोड़ दिया है ई में। किस राज्य में विचाराधीन वर्षों, विचाराधीन मतलब दिए गए 94 से लेकर के 2000, 94 से लेकर के 2000, तो 94 से लेकर के 2000, तो किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल, तो सबका, हाँ, किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित, तो कुल चयनित चाहिए, तो कुल चयनित हम लोग पहला ये पार्ट में पूरा निकाल भी चुके हैं, तो वहां से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला में था ना चयनित का औसत था, तो सबका जोड़ वहां मिल चुका है, तो कुल चयनित हो गया। फिर उस राज्य में कुल शामिल, सारा एपियर, सारा एपियर, पता है समझ में, हाँ, तो जोड़ना पड़ेगा सारा एपियर, तब जाकर के उसका प्रतिशत अधिकतम। यानी क्वेश्चन का आने का अर्थ हुआ यहाँ पर देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन का जो मेन थीम है कि कैसे भी करके हमको इतना को जोड़ना पड़ेगा, तब ये टोटल बनेगा। आज जितना ये हुआ, अब इसके बीच में परसेंटेज, ऐसा सभी राज्यों में 5 बार, तब उसमें कौन ज्यादा और कौन कम, ये कौन है कुछ, ठीक है। तो पहले डिटेल में समझिए, फिर अब इसी छोटा तभी होगा जब सारा को जोड़ लेंगे, सारा को जोड़ लेंगे कैलकुलेटर से, तो एक छोटा होगा एक बड़ा, में 2 मेथड हो, 3 मेथड से उसको सिखा देते हैं कि कैसे कर। तो देखिए अब देखिए एक मेथड पहला हो गया ना, 5 राज्य है तो 5 के लिए बनाना पड़ेगा। तो एक मेथड हो गया यहाँ पर दिल्ली के लिए, हो ना, दिल्ली के लिए। तो दिल्ली के लिए हमको सोचना पड़ेगा, तो सभी वर्षों में शामिल उम्मीदवार, तो है ना 8000 प्लस 4800 प्लस 7500 9500 9000 9200 88, तब उसको जोड़ेंगे। फिर सभी वर्षों से चयनित, तो सबको जोड़ेंगे, तब जाके प्रतिशत। दूसरा मेथड, अब दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए अब कैलकुलेटर का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो सीधे इतना को हटा देंगे, एक बार यहीं तक पहुंच जाएंगे। हाँ, सभी वर्षों में कुल शामिल उम्मीदवार 56,800, सभी वर्षों में कुल चयनित आपको 531, और तब जाकर के अभी एक मेथड ऐसा होगा कि अब इतना को हम चाहे तो खत्म कर सकते हैं, इतना को खत्म कर सकते हैं। अभिष्ट प्रतिशत तो 531 बटे 56,800 गुने 100, कैलकुलेटर से 0.9348%, ठीक है।
एक तरीका ऐसा जा सकते हैं, एक तरीका ऐसा जा सकते हैं, एक तरीका बॉक्सम बॉक्स से जा सकते हैं जो अभी बताएंगे। ये हो गया, एक पार्ट के लिए हुआ। उसी तरह से हमको हिमाचल प्रदेश का निकालना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के लिए तो अब फिर जोड़ना पड़ेगा, तो सभी वर्षों से जोड़ेंगे, और नहीं तो इतना को एक के बार में यहाँ पर चले जाएंगे कैलकुलेटर से। सभी वर्षों में चयनित एक ही बार, या इस पार्ट को हम लोग ए पार्ट में कर चुके हैं तो वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत। छोटा बड़ा करना समझदारी, कितना आप समझदार हो गए हैं उस पर है। शुरू में ऐसा नहीं होता है, इसलिए जब आप 2-3 और 4 बनाते हैं सवाल को, तब जाकर के आपको, तो पहले से जब आपको प्रैक्टिस पूरा है तब छोटा बड़ा होगा। एकाएक कोई बनाना शुरू करे या सोचे कि रातों रात छोटा कर लें, तो ऐसा नहीं होता है, ये बात को समझना। ये हो गया तो सारा 55,200 हो गया, 546 हो गया, परसेंट निकाल दिए, 546 बट्टे 55,200 गुने 100। फिर उसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए तो सेम प्रोसेस जोड़ना पड़ेगा। ये सारा कैलकुलेटर पर चढ़ जाएगा तो 50, 400, 518, तब जाकर के प्रतिशत। फिर पंजाब, हरियाणा, सबका इस तरह से। एक तरीका, दो तरीका। तीसरा तरीका हुआ कि इसको हम लोग बॉक्से में यूज कर लें। इसको हम लोग क्या करें, बॉक्स, तो बॉक्स बना दें। तो 17वीं में देखो वहां पर डाटा, इसका तीसरा मेथड। तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो सबसे पहले राज्य का ना निकालना है, राज्य, इधर राज्य जाएगा, ठीक है। तो राज्य हो गया दिल्ली, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा। अब यहाँ पर 1994 से 2000 में कुल बैठे, है ना, 94 से 2000 में चयनित, कुल चयनित, ठीक है। और तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत। तो बोलिए कितना हुआ। यही तो दिमाग का खेल है। तो इस तरह से 56,800 कैलकुलेटर से 531 अभिष्ट प्रतिशत। तो 531 बट्टे 56,800 गुने 100, कैलकुलेटर से सोल्व कर दिए तो कितना हुआ, 0.9348%। फिर उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का टोटल कर लेंगे, 55,200 कैलकुलेटर से, और फिर टोटल इसका कितना आ गया, 546। परसेंटेज डायरेक्ट है आप कैलकुलेटर से, 54,600 भागा, या दूसरा है यहाँ पर है तो काट देंगे, तो 546 भागा 552, तो ये एक से कम आ जाएगा, 0.9891%। और तेजी से फिर इसका यूपी का टोटल ऐड कर लेंगे, 50,400, 518, 518 भागा 504, इसका अर्थ है कि 1% से ज्यादा आएगा, 1.027%। फिर पंजाब का 47,300 कैलकुलेटर से, 491 भागा 473 गुने 100 तो का हो ही गया है, तो इसलिए कितना, 1.038%। इस तरह से हिमाचल प्रदेश 498, तब प्रतिशत
1.2116। अब देखिए, तो सबसे कम क्या हो गया, 93 हुआ, और सबसे ज्यादा हो गया 1.2। सबसे ज्यादा सबसे कम, दो को का उत्तर के लिए सेम काम करना है। तो एक तरीका ऐसा हो सकता है, छोटा में करना है तो, बड़ा में करना है तो समझ, तो जैसे जैसे समझदारी बढ़ता है, सेंस बढ़ता है, उस तरह से आप समय, और समय इंपॉर्टेंट है, समय आपके पास कितना है, कितना आप देना चाहते हैं, उस तरह से काम होता है। तो इस तरह से ये तो दो क्वेश्चन में समय को बचाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, पहला में और इस पार्ट में। अब यहाँ पर लास्ट पार्ट, 94 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के कुल चयनित अर्हता प्राप्त, देखिए यही क्रम को ध्यान रखना, अनुपात में चयनित को पहले, फिर अर्हता प्राप्त, फिर शामिल, उलट दिया है। तो पहले यहाँ पर हाँ, केवल उत्तर प्रदेश को ही सोचना है, उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश है ना, इतना ही को सोचना है। तो अनुपात के क्रम में पहले चयनित, सिलेक्शन, क्वालिफाइड और शामिल, यही करना है। तो किसी भी तरह इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, आप तब तीनों का अनुपात करना है। अनुपात का सरलतम रूप होता है इतना छोटा कि से छोटा न हो सके। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे। तो अब इसमें एक तरीका बॉक्स में और एक तरीका छोटा करेंगे तो कैलकुलेटर से, यही दो रास्ता खुलेगा। देख रहे ना, उत्तर प्रदेश के लिए तो कुल चयनित अर्हता प्राप्त शामिल, सीरियल में वहां पर उल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीरियल में जो है उसको सजा लेंगे, सजाने के बाद वहां से काट करके सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए 50-400 इसको जोड़े भी हुए थे पिछले क्वेश्चन में, हाँ, सिलेक्शन वाला 518 जोड़े भी हुए थे। अब केवल हमको बीच वाला को ही जोड़ना है। तो थोड़ा सा दिमाग कॉन्शियस रखेंगे तो आगे पीछे भी कुछ कुछ मसाला सब मिलते जाता है, तो उसका प्रयोग बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी तरह हमको इसमें पहले क्या करना है, एडिशन चाहिए, एडिशन। तो ऑपरेशन इज डन बाय कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को जितना चलाएंगे तब काम जल्दी होगा। और तब जाकर के अभिष्ट अनुपात, चयनित अर्हता प्राप्त, शामिल, जो क्रम रखेगा उसी क्रम में हमको सेटिंग कर देना है। अब उसको 5, यहाँ पर 518 है, पाँच सौ 51, 60, 55। अब उसको 2 से काट देखिए, किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से विभाजित होगा, तो 2 से काट दीजिए, 2, 5, 9, 25, 80, 25, 200। अब किसी एक को चेक कर लेंगे कि ये छोटा होगा कि नहीं होगा। तो 200, 2, 5, 9 का गुणनखंड देखें तो 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 37 हो सकता है। तो इसको 7 से चेक कर लिए, नहीं कटा, इसको 7 से चेक कर लिए, नहीं कटा, या इसी को चेक कर लिए तो उधर जाने की जरूरत नहीं है, 37 से चेक कर लीजिए, नहीं कटा, तब वही अनुपात रह जाएगा। अनुपात का अर्थ सरलतम रूप होता है इतना छोटा कि इसे जैसे एक में कटेगा तब दूसरा में चेक करना है, जब इसी में नहीं तो उसमें देखने रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब 3 के बीच में रिलेशन है तो तीनों में कटना आवश्यक है, 4 को रहेगा तो चारों में कटना आवश्यक है, ठीक है, यही रहेगा। इस तरह से हम लोग इस अंक में हम लोगों ने टेबुलेशन सेक्शन को पूरा डिटेल में जाना, समझा और डिटेल में अध्ययन किया। और यदि आप हमसे क्लास करना चाहते हैं तो हमें आप आदित्य ऐप के थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन उसके लिए आप क्लास के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9835406716, 99 34 90 20 40।
अशोक राजपथ अपोजिट पीयू पिलर नंबर 58 के सामने आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी, जीएमसी आईएएस एकेडमी। तो जिनको 71वीं या 72वीं फाउंडेशन के लिए भी क्लास शुरू हो गया है, अभी से आप जुड़े और इसमें 72 में 72 जो जिनको 72वीं 73वीं अभी से क्लास करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप 3 बार 4 बार 5 बार क्लास करते हैं तो सारा टॉपिक आपको समझ में आता है और कम समय तभी कम लगेगा जब आप राउंड पर राउंड मारते हैं। तो समय कम मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा, प्रैक्टिस ज़्यादा। यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, इंग्लिश मीडियम में भी 2 बुक है, हिंदी मीडियम में भी 2 बुक है। तो बुक मंगवाने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल 9934902040 9835406716 और संपर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसके थ्रू आपको घर बैठे कहीं भी हो तो 2 बुक इंग्लिश मीडियम में भी है, 2 बुक हिंदी मीडियम में भी है। इस तरह से आपको मिल जाएगा। और क्लास करना चाहते हैं तो न्यू क्लास भी शुरू हुआ है 4 PM से। इंग्लिश मीडियम चाहते हैं तो 6 PM से। इस तरह से कोई भी दिक्कत हो तो इस पर डायरेक्ट हमसे बात करके जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो मंजिल मिल ही जाती है, यूं ही भटकते भटकते गुमराह होते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते ही नहीं। तो इसी कामना के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।